तो हर हर महादेव भाइयों, मुझे बहुत एसएमएस आ रहे थे कि भैया आप केदारनाथ चार धाम यात्रा का ब्लॉग बनाएं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, ब्लॉग बनाया जाए। तो मैं कैसे कैसे चार धाम यात्रा पर गया था मैं आपको बताता हूँ। तो आप कहीं से भी आ रहे हैं, सबसे पहले आपको पहुँचना है हरिद्वार या ऋषिकेश। ऋषिकेश लास्ट स्टेशन है ट्रेन की और बस की भी। अगर आप हरिद्वार उतरते हो तो भी आपको ऋषिकेश आना पड़ेगा, और आप ऋषिकेश उतरते हो तो आपके लिए अच्छा ही है। ऋषिकेश अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आप बस स्टैंड आ जाएं। बस स्टैंड आने के बाद वहाँ से आपको ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए बस मिलेगी। आप चाहो तो अपनी प्राइवेट टैक्सी से भी जा सकते हैं। वहाँ से ट्रेवल से आप कार करके गाड़ी से भी जा सकते हैं। लेकिन आने से पहले सबसे पहले चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, उसके बिना यात्रा नहीं करें। तो आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश पहुँचे, ऋषिकेश से बस मिलेगी। अगर आप ऋषिकेश सुबह सुबह जल्दी पहुँचते हैं, 8 से 9 बजे तक बस मिलती है। और अगर आप शाम को पहुँचते हैं ऋषिकेश में, आप रुक जाएं और सुबह सुबह बस पकड़कर सोनप्रयाग के लिए चलें। तो सोनप्रयाग के लिए बस मिलेगी जिसका किराया है 500 रुपये। वहाँ से आप बस में ट्रैवलिंग कीजिए, वादियों का, नदियों का, पहाड़ों का मज़ा लीजिए। एंजॉय करते हुए 6 से 7 घंटे में आप पहुँच जाएंगे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में अगर आप बस से जा रहे हैं तो सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर पहले सीतापुर पड़ता है। सीतापुर में बस की पार्किंग है, वहाँ से आपको उतरना है और पैदल सोनप्रयाग तक जाना है। और अगर आप बाइक कार आते हैं तो कार जाती है आपकी सोनप्रयाग तक, तो 1 किलोमीटर आपको चलना नहीं पड़ेगा। आप सोनप्रयाग में चलिए। सोनप्रयाग पहुँचते ही अगर आप रात में सोनप्रयाग में रुकते हैं तो आपको सुबह सुबह 4 बजे उठकर लाइन में लगना पड़ेगा। किस चीज़ की लाइन? टैक्सी की। क्योंकि केदारनाथ की जो चढ़ाई है वह गौरीकुंड से होती है, और गौरीकुंड की सोनप्रयाग से दूरी है 5 से 6 किलोमीटर। और ये जो टैक्सियां हैं ये वहाँ की सरकार की गिनती में होती हैं, जो अंदर ही अंदर चलती हैं। जितनी भी टैक्सियां हैं, बाहर की टैक्सियां नहीं चलती हैं। तो इससे अच्छा ये है, अगर आप शाम को ही 4-5 बजे पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग, तो आप सोनप्रयाग में या तो रूम ले लें। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है वहाँ पर लॉकर सुविधा है। 100 रुपये 150 रुपये बैग लगता है, तो वहाँ आप अपने बैग को लॉकर में रख दें। एक छोटा सा हैंडबैग लें। हैंडबैग में आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं ले जाना है, ज़्यादा सामान नहीं ले जाना है। आप वहाँ पर परेशान हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। रेनकोट भी नहीं ले जाना है। गर्म कपड़े, स्वेटर, ग्लव्स वगैरह, बस शूज़ अच्छे होने चाहिए, आपके जूते अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। बस रेनकोट वहाँ पर 50 रुपये में मिल जाता है, तो आपको ज़्यादा भारी वजन ले जाने की ज़रूरत नहीं है। खाने पीने के लिए भी हल्का फुल्का डाल लें, क्योंकि केदारनाथ की चढ़ाई में आपको 1 किलो का वजन भी बहुत भारी लगेगा। इसलिए वहाँ पर ज़्यादा कुछ ना ले जाएं, हल्का फुल्का खाने को ले जाएं और गर्म कपड़े पहन लें। और रेनकोट वहीं से खरीद लें, 50 रुपये का मिलता है। और बहुत सारे वहाँ पर आपको घोड़े मिलेंगे, घोड़े खच्चर वाले, पालकी वाले, पिट्ठू वाले, सभी वहाँ पर जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट है केदारनाथ की, नीचे ही आपको मिल जाएंगे। तो आप अगर घोड़े खच्चर से जाना चाहते हैं तो वही 5,000 रुपये की रसीद बनती है, तो आप घोड़े से जा सकते हैं, पालकी से भी जा सकते हैं। पालकी करीब 10-12 हज़ार रुपये लेती है, पिट्ठू वाला भी इतने करीब, उससे जा सकते हैं। नहीं तो हर हर महादेव बोलकर आप पैदल चढ़िए। वहाँ से आप पैदल चढ़िए जितना भी चढ़ पा रहे हैं। फिर आपको रुकना है तो 10, 11, 12 बजे वहीं बीच में ही रूम मिल जाते हैं। वहाँ पर रेडीमेड रूम उन लोगों ने बनाए हैं, बॉक्स वाले, वहाँ पर मिल जाते हैं। तो हम लोग 7 लोग थे, तो 7 लोगों के हिसाब से हम लोगों ने 3,000 रुपये का रूम लिया था। तो आप वहाँ पर नाइट रुक कर अगर आपको नहाना है तो 50 रुपये की 1 बाल्टी पानी देते हैं वो लोग गर्म। आप चढ़ते जाइए, रास्ते का मज़ा लेते जाइए, वादियों का। वहाँ पर गंगा जी
झरझर बह रही हैं। बहुत ही ऐसा लगता है जैसे आप स्वर्ग में चढ़ते जा रहे हैं, और जैसे केदारनाथ आप पहुँचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम स्वर्ग में आ गए हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं है। महादेव ऐसा लगता है कि वहाँ पर साक्षात बैठे हैं। रास्ते के मजा लेते जाइए, भगवान का नाम लेते लेते हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय बोलते बोलते धीरे धीरे चढ़ जाइए। ज़्यादा स्पीड से नहीं चढ़िए, धीरे धीरे चढ़िए, आराम से बैठते हुए, सुस्ताते हुए, पानी पीते हुए चढ़ाई कीजिए। रास्ते में आपको पानी की बोतल 50 रुपये 60 रुपये की मिलेगी, और अगर नहीं लेना है तो हर जगह पानी की सुविधा है, आपको पानी मिलेगा, लेकिन ठंडा पानी, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है, हर जगह बर्फ़ जमी हुई है, तो आपको वहाँ पर ठंडा पानी मिलेगा। तो वैसे तो ज़्यादा प्यास नहीं लगती है, थोड़ी बहुत प्यास लगती है तो एक आध बोतल आप ले लीजिए और वहाँ से ठंडा पानी भर लीजिए, या फिर आप बिस्लरी भी ले सकते हैं। वहाँ पर खाने के लिए वहाँ पर मैगी मिलती है 80 रुपये प्लेट, आलू का पराठा मिलता है 80 रुपये प्लेट, राजमा चावल मिलते हैं 100 रुपये प्लेट, आप खा सकते हैं। नीचे से इतना सामान लेकर वो लोग ऊपर जाते हैं, और वहाँ के जो लोग हैं उनकी कोई भी और खेती नहीं है, इनकी कोई कमाई का जरिया नहीं है। अब हम चलते चलते आ जाते हैं ऊपर केदारनाथ। सबसे पहले हम आते हैं हेलीपैड के पास, वहीं पर घोड़ा हमें छोड़ देता है करीब मंदिर से 1 किलोमीटर पहले। तो अब हमें पैदल पैदल मंदिर तक पहुंचना है, और वहां पर पहुंचते ही हम चाहें तो वहां पर टेंट ले सकते हैं, रूम ले सकते हैं। टेंट का किराया है पर पर्सन 300 से 500 रुपये। जैसा भी टेंट लेना है आपको टेंट ले सकते हैं, टेंट में बैग वगैरह रख सकते हैं। उसके बाद प्रसाद लेकर हम लगते हैं दर्शन की लाइन में। दर्शन की लाइन में लगे करीब 1 से 2 घंटे में आप मंदिर पहुंच जाएंगे। मंदिर में आप महादेव के दर्शन कीजिए। मंदिर पहुंचकर आप महादेव के दर्शन कीजिए। वहाँ के सभी देवताओं के दर्शन कीजिए। मंदिर के जस्ट पीछे रखी है भीमशिला। ये वही भीमशिला है जो 2013 में महाप्रलय आया था, आपदा आई थी, और यह भीमशिला आकर मंदिर के पीछे टिक गई थी, जिससे पानी का कटाव हो गया था और मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। तो भीमशिला के दर्शन करें। भीमशिला के दर्शन करने के बाद 2 से 3 किलोमीटर और चढ़ाई करने के बाद भैरवनाथ का मंदिर है, तो आप काल भैरव के भी दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप वापस आ जाएं। टेंट में रुकना हो तो आप टेंट में 1 रात रुक सकते हैं। फिर आप वापस उतर कर फिर नीचे आएँ। वापस आएंगे आप कहाँ पर? गौरी कुंड आकर फिर गौरी मैया के दर्शन कर सकते हैं। वहाँ से आप फिर टैक्सी लेकर आ सकते हैं कहाँ? सोनप्रयाग आने के बाद वहाँ पर बस स्टैंड पर जाएं। बस स्टैंड से फिर आप बस पकड़ें बद्रीनाथ के लिए। चाहें तो वहाँ से आप टैक्सी भी कर सकते हैं 3 धामों के लिए या बद्रीनाथ के लिए, नहीं तो आप बस पकड़ के भी बद्रीनाथ जा सकते हैं। अब आपकी यात्रा फिर से शुरू होगी बद्रीनाथ के लिए। अगर आप शाम तक लौट कर आते हैं सोनप्रयाग, तो आपको रात सोनप्रयाग में ही रुकना पड़ेगा। सुबह सुबह बस में बैठेंगे, शाम तक फिर आप बद्रीनाथ पहुँचेंगे। बद्रीनाथ पहुँचने के बाद आप अगर सही टाइम पर पहुँचते हैं तो आप बद्री विशाल के दर्शन करने जाइए। अलकनंदा नदी के किनारे भगवान बद्री विशाल का बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। आप जाएं, वहाँ पर तृप्ति कुंड है, वहाँ का नज़ारा देखें। बाजू में बर्फ़ जैसा ठंडा पानी अलकनंदा नदी का बह रहा है, और उससे लगा हुआ मंदिर के पास तृप्ति कुंड है, जिनका गर्म गर्म जल है। तो आप उसमें स्नान करें। स्नान करने के बाद दर्शन की लाइन में लगें। दर्शन की लाइन में लगने के बाद भगवान बद्री विशाल का दर्शन करें। वहाँ आसपास और भी आप घूमें, दर्शन करें। उसके बाद फिर वापस बस स्टैंड से बस पकड़ें, और बस पकड़कर आप आएँ कहाँ पर? गंगोत्री पहुँचने में आपको करीब 10 से 12 घंटे लगेंगे। बद्रीनाथ से जो गंगोत्री का रास्ता है 10 से 12 घंटा लगेंगे आपको। आप गंगोत्री पहुंचते हैं। गंगोत्री मंदिर के पास ही पार्किंग है, बस कार, आप वहां पर रुकें।
रूम लें, वहाँ पर रूम लेकर रात रुकें, गंगा जी के दर्शन करने के लिए जाएं, गंगा मैया में स्नान करें। गंगा जी का बहुत ठंडा पानी होता है, क्योंकि वहाँ पर चारों धाम में बर्फ़ जमी होती हुई है। चारों धाम में बर्फ़ जमी हुई है, वहाँ पर बहुत ठंडा पानी होता है। तो आप गंगा मैया में स्नान करें। स्नान करने के बाद पूजा पाठ करें, उसके बाद आप दर्शन की लाइन में लगें। दर्शन आपके 1 से 2 घंटे में हो जाएंगे। गंगा मैया के दर्शन करें। दर्शन करने के बाद 1 आध 2 घंटे वहाँ मंदिर में रुकें, चाहें तो आप रात रुक सकते हैं। उसके बाद वापस आएँ अपनी जहाँ पर आपकी बस या कार पार्किंग है, वहाँ पर आएँ आप, और वहाँ पर खाना ठीक रेट में आपको मिल जाएगा। खाना पीना आपको ठीक रेट में मिल जाएगा। आपको शॉपिंग करनी है, वहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। वापस आकर बस पकड़कर आप आएँ यमुनोत्री के लिए। अगर आप बाई कार आते हैं तो कार से आपको यह है कि रास्ते में आपको मिलेगा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर है, जो कि बहुत सुंदर है, और आप उसके दर्शन कर सकते हैं। आप चाहे तो रात उत्तरकाशी में भी रुक सकते हैं। उसके बाद आप यमुनोत्री के लिए जाएं। यमुनोत्री पहुंचने के लिए यमुनोत्री की भी चढ़ाई है। यमुनोत्री की भी चढ़ाई है, करीब 7 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। तो यमुनोत्री आप पहुँचें। यमुनोत्री आपको ऐसे चढ़ना है कि आप सुबह जल्दी चढ़ें और शाम तक लौटकर वापस आ जाएं, क्योंकि यमुनोत्री में ऊपर रुकने की व्यवस्था नहीं है, बहुत कम व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ पर रुकने की जगह नहीं है। वहाँ पर 1-2 आश्रम बने हैं, बस उसी में रुकना पड़ता है। तो आप यमुनोत्री पहुँचें, शाम तक आप यमुनोत्री पहुँचें, रात रुकें, सुबह 5 बजे यमुनोत्री मैया की पहाड़ की चढ़ाई चालू करें। बहुत सकरा रास्ता रहता है, वहाँ पर बहुत कठिन रास्ता है और बहुत लंबी चढ़ाई है, 7 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई। तो आप चढ़ना स्टार्ट करें। 4 से 5 घंटे में आप ऊपर चढ़ जाएंगे। ऊपर चढ़ने में वहाँ पर सूर्य कुंड है, वहाँ पर भी गर्म पानी होता है। सूर्य कुंड में आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद यमुना मैया का दर्शन करना है, जो कि बहुत जल्दी हो जाते हैं। यमुना मैया के दर्शन करने के बाद हनुमान जी का मंदिर है, उनके दर्शन करें। उसके बाद आप खाना खाएं। खाना में आपको 150 से 200 रुपये की थाली मिलती है, वही 80 रुपये का पराठा है। वहाँ पर 30 रुपये की रोटी है, 50 रुपये की पानी बोतल है, क्योंकि वो भी ऊपर है। तो आप चाय भी मिलेगी आपके लिए रास्ते में, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये की चाय मिलती रहेगी। 5 वाला बिस्कुट का पैकेट 10 रुपये में मिलेगा। 5 वाला चिप्स का पैकेट 10 रुपये में, सीधा दुगना मिलता है वहाँ पर। तो आप यमुना मैया के दर्शन करने के बाद तुरंत ही लौट आएँ। रात तक आप 6, 7, 8 बजे तक आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आप रात फिर रुकिए और सुबह बस या कार पकड़कर आप ऋषिकेश के लिए वापस आ जाइए। अगर आप बाई कार गए हैं तो आप मसूरी वगैरह भी घूम सकते हैं। देहरादून, मसूरी बहुत अच्छी जगह है, वहाँ से भी आप घूमते आ सकते हैं। इतनी यात्रा में आपको कम से कम 10 दिन लगेगा। 10 से 12 दिन में आपकी यात्रा होगी और ऋषिकेश आकर आप वापस अपनी ट्रेन में बैठकर जहाँ से आए हैं वहाँ जा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ऋषिकेश भी घूम सकते हैं और हरिद्वार भी घूम सकते हैं। तो ऐसी हमारी 4 धाम की यात्रा थी, संपूर्ण हुई है। आप भी जा सकते हैं। हर हर महादेव।